बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है स्पीचलेस, यानी अब समझ नहीं आ रही, अल्फाज नहीं है, क्या कहा जाए। जिम्बाब्वे से जिस तरह पाकिस्तान हारा है, इसको तो अब हाल ये हो गया है, यानी दुख पर दुख ये है, परेशानी ये है कि इसको अब अपसेट भी नहीं कहा जा रहा। शाहिद खान अफरीदी, पाकिस्तान के साबिक कप्तान, वो कह रहे हैं कि मैं इसको अपसेट नहीं कहूंगा। ये हाल हो गया पाकिस्तान का। क्यों अपसेट वो कह रहे हैं नहीं कहूंगा? क्योंकि कह रहे हैं जी जिम्बाब्वे थी ही बेहतर टीम, वो उसने खेला ही अच्छा। पाकिस्तान टीम का यह हाल हो गया है कि अब जिम्बाब्वे के हवाले से कहा जाएगा कि अपसेट नहीं था। आप सोचिए जरा, एक होता है ना कि चले आप मैच हार गए, अचानक हार गए, अपसेट हो गया जी। अब प्लेयर्स कह रहे हैं, साबिक प्लेयर्स, बड़े बड़े खिलाड़ी, कि अपसेट नहीं था। कोई कह रहा है एम्बैरेसिंग, शुएब अख्तर साहब इसको एम्बैरेसिंग कह रहे हैं। हफीज़ प्रोफेसर, वो भी साबिक कप्तान, वो कह रहे हैं जी मेरे पास अल्फाज नहीं है, दिल टूट गया है। उन्होंने साथ इमोजीज लगाए हुए हैं, दिल टूट गया। हर एक का बुरा हाल है, यानी इतना बुरा हाल। एक होता है ना कि कोई गम का इजहार, कोई गुस्से का इजहार, कुछ इस तरह से कि जी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है हमें या कुछ, इस पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा। एक तरफ मुल्क में माहौल ऐसा बना हुआ है, वो एक गैर यकीनी की फ़ज़ा है, ऊपर से वहाँ वर्ल्ड कप से भी आपको बिल्कुल अच्छी खबरें नहीं आ रही। अब हाल ये हो गया है कि इस मैच के हारने के बाद, क्योंकि अब लोग इतने ज़्यादा परेशान या दुखी हैं कि वो कह रहे हैं कि जनाब हम डिज़र्व ही नहीं करते थे, क्योंकि जिम्बाब्वे के प्लेयर्स ने आते ही इंटेंट शो की, यानी कोशिश की, हमारे टॉप बॉलर्स को मारने की कोशिश की। रन रेट उन्होंने शुरू में बढ़ाया, उसके बाद फिर विकेटें मुसलसल गिरती रहीं। शादाब ने, मोहम्मद वसीम ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की और 131 रन को ज़्यादा नहीं थे। उसके बाद जिस तरह हमारी बैटिंग, हमारे दुनिया के टॉप टू बैट्समैन बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, वो शुरू में ही यानी एक शेल में नजर आए और उसके बाद फिर आउट हो गए। और वही हुआ कि जब आप देखिए पिछले मैच में भी हम एक कंपेटिटिव स्कोर, एक मुकाबले वाला स्कोर करने में कामयाब हो गए, इफ्तिखार और शान मसूद की इनिंग्स की वजह से, और बाकी भी थोड़ी थोड़ी इनिंग्स सबने चिप इन किया। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि रिजवान और बाबर आजम ने स्कोर नहीं किया तो टीम ही नहीं जीती। यहां पर भी शान मसूद कुछ अच्छा स्कोर कर गए और नवाज भी किसी तरह मैच बना गए, लेकिन आखिरी ओवर तक ले जाना, वही क्या आखिरी ओवर तक जरूर ले जाना है, उस चक्कर में हम मैच हार गए। आखिरी गेंद पर जनाब 3 रन चाहिए थे। और फिर यह भी कहा जा रहा है कि बाबर आजम को क्या सूझी, कप्तानी पर इतनी तनकीद हो रही है, इतनी तनकीद हो रही है कि क्या सूझी कि आपने शाहीन अफरीदी जो कि फिट ही नहीं है, वो उनसे भागना भी मुश्किल हुआ है, नसीम शाह को भेज देते, जिसने 2 छक्के लगाए थे अफगानिस्तान को, तो वो भी खेल सकता है। लेकिन बहरहाल अब वो यही कह रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं जी बाबर आजम अब आएंगे और एक वो मोटिवेशनल स्पीच उनकी होगी और वो कहेंगे कोई नहीं, हमने हार नहीं माननी, आगे बढ़ना है। यही उन्होंने कहा था, अभी बहुत मैच बाकी हैं, यही कर सकते हैं अब वो। तो ये कब तक चलेगा? अब ये हो गया है कि अब तो पाकिस्तान टीम पहले राउंड से ही बाहर होती नजर आ रही है, ये देखिए आप। और जिस तरह पाकिस्तान इंग्लैंड से यानी सीरीज़ हारा था, उसी वक्त इसके खदशात पैदा हो गए थे, ये बातें की जा रही थी कि शायद पाकिस्तान पहले राउंड से बाहर हो जाए। ये शुएब अख्तर ने भी कहा था कि अगर इसी तरह की सोच के साथ हम गए तो वो जो सोच थी, एक तरफ शादाब खान का मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने कहा है कि हमारे पास इस वक्त T20 वर्ल्ड कप जो हो रहा है, इसमें हमारे पास बेस्ट बॉलिंग अटैक है। चलें, बेस्ट बॉलिंग अटैक होगा, लेकिन वो अगर 131 पे भी रोक रहा है किसी टीम को, पहले तो 131 ही बड़ा स्कोर लग रहा है। अच्छा, बाकी अगर आप देखें, बड़े बड़े मार्जिन से जीत रही हैं टीमें। भारत को आप देखिए, अभी मैं देख रहा था, साउथ अफ्रीका को देख रहा था, बड़े बड़े मार्जिन से हरा रहे हैं। और पाकिस्तान आप देखिए, बड़े मार्जिन से हराना दूर की बात है, हम तो मैच ही हार गए। हम तो उस तरह का कोई गेम क्रिएट ही नहीं कर सके, कोई बॉडी लैंग्वेज ही उस तरह की नजर नहीं आ सकी। एक बाबर आजम ने कैच बड़ा जबरदस्त शादाब खान की गेंद पर पकड़ा जी, बहुत अच्छे, बड़ा जबरदस्त। लेकिन अगर आप देखें, एक तो शाहीन अफरीदी बिल्कुल फिट नजर नहीं आ रहे, तो फिर अब क्या करना है? उनको इसी तरह से घसीटना है या मोहम्मद हसनैन को शामिल करना है? एक चीज़ की तारीफ करनी पड़ेगी कि बहुत से लोग ये कह रहे थे कि यहाँ पर फास्ट पिचेज हैं तो आप लेकर आएँ अपने बॉलर को, मोहम्मद वसीम को आसिफ की जगह। वो हुआ और बाकी उन्होंने बॉलिंग भी ठीक की और कुछ बैटिंग भी ठीक कर गए। यानी आसिफ जिस तरह बैटिंग कर रहे थे उतनी तो वो भी कर गए। लेकिन बाकी चीज़ों का क्या होगा? अब रिजवान और बाबर यही हैं हमारे पास और कुछ नहीं है। ये चलते हैं तो टीम जीतने का चांस, दोनों चले तो हम जीतते हैं। बाकी आप देख लीजिए, यानी इनिंग्स अच्छी है, शान मसूद की पिछले मैच में भी ठीक थी, अब भी ठीक थी, लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा उस इनिंग्स का। हम मैच हार रहे हैं। हाँ, कह लेंगे कि यार वो भी ना खेलते तो हम शायद 50-60 पर ही आउट हो जाते, तो ये भी खतरा है। तो पता नहीं अब ये कहाँ से कहाँ मामला जाएगा। शदीद तनकीद हो रही है सिलेक्शन पर, गेम प्लान पर। हर दफ़ा हम ये सुनते हैं हार के कि जी हम प्लान पर अमल दरामद नहीं कर सके, प्लान पर अमल दरामद नहीं कर सके। वो प्लान होता क्या है, ज़रा बता दीजिए। प्लान सिर्फ यही है कि रिजवान और बाबर आजम स्कोर करेंगे तो ठीक है, चांस है, वरना नहीं है।
बॉलिंग का आप क्या करें, बॉलिंग को हम कितना कोई बुरा भला कहें, क्योंकि बॉलिंग में कोई ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि जनाब अब हम 131 से ठीक है वो भी खेलने आए हैं, 130 उन्होंने किया, 8 खिलाड़ी आउट हुए, तो इसमें हारिस रऊफ सिर्फ 3 की इकॉनमी, अगर T20 में कोई भी बॉलर 3 की इकॉनमी से बॉल कर रहा है तो आपको उसको शाबाशी देनी होगी, आप क्या कह सकते हैं। शादाब ने भी 3 विकेटें ले ली, उनको भी हम क्या कहेंगे, शाबाशी देंगे। अब देखिए हारिस रऊफ ने 4 ओवर्स करवाए हैं, सिर्फ 12 रन दिए हैं, यानी T20 में तो एक एक ओवर में इतना पड़ा रहा होता है, 4 ओवर्स में सिर्फ 12 रन और 1 विकेट भी लिए, 3 की इकॉनमी। मोहम्मद वसीम ने 4 ओवर 24 रन देकर 4 विकेटें हासिल की हैं, 6 की इकॉनमी। शादाब खान ने 4 ओवर करवाए, 23 रन सिर्फ दिए और 3 विकेटें हासिल की, 5 की इकॉनमी। अब शुरू में शाहीन अफरीदी और नसीम शाह के 4 ओवर 34 रन, वही मैंने कहा उनके शुरू में जो प्लेयर आए हैं ओपनर, उन्होंने मारने की कोशिश की है। शाहीन अफरीदी 4 ओवर्स में 29 रन, 7.25 की इकॉनमी, तो वो स्कोर तो कम से कम कोशिश करते रहे। ठीक है बीच में विकेटें हमारे प्लेयर्स, हमारे बॉलर्स ने ली, लेकिन अब आप देखिए स्कोर कार्ड अगर पाकिस्तान का देखें तो दुख भरी दास्तान है, क्या कह सकते हैं। मोहम्मद रिजवान आए हैं जी, 16 गेंदें खेली हैं, 14 रन किए हैं, बोल्ड हो गए। बाबर आजम कॉटन बाय बर्ल, बोल्ड बाय इवेंस, 9 गेंदों में 4 रन किए हैं। शान मसूद ने 38 गेंदों पे 44 रन किए हैं जी, 3 चौके लगाए हैं, वो भी फिर आउट हो गए बड़े क्रूशियल मूवमेंट में। इफ्तिखार अहमद 10 गेंदों में 5 रन चलते बने। शादाब खान 14 गेंदों में 17 रन, बोल्ड बाय सिकंदर रजा, बेस्ट बॉलर सिकंदर रजा है, उन्होंने 3 विकेटें ली जिम्बाब्वे की तरफ से। हैदर अली जनाब 0। अब तो मैं देख रहा था एक तस्वीर बनी हुई कि जिसमें फ्रिज बना हुआ है, फ्रिज के अंदर अंडे ही अंडे, तो कह रहे हैं जी हैदर अली जो है ना वो भरपूर काम कर रहे हैं, शायद वो एक रिकॉर्ड बना जाएं इतने जीरोज़ का। हैदर अली जनाब LBW बोर्ड पर सिकंदर रजा 0 स्कोर, कोई रन बनाए बगैर, पहली ही गेंद पर आउट LBW। मोहम्मद नवाज मतलब ये जीत के करीब ले गए पाकिस्तान को, 18 गेंदों में 22 रन बनाए, लेकिन बस वो मतलब पहले ही 2 गेंदों में ये मैच बना गए थे आखिरी ओवर की, और उसके बाद अगली 4 गेंदें तो ऐसी हुई। शाहीन अफरीदी को भेजा जनाब, उन्होंने 1 रन लिया और दूसरा रन की कोशिश, मैच बराबर करने की कोशिश में जो बनता ही नहीं था उसमें वो आउट हो गए। अब ये है जी पाकिस्तान का हाल, पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस। दुख और अफसोस है कि क्या हो रहा है, सिलेक्शन बुरी है, एक्शन बुरा है, टेक्निक बुरी है, माइंडसेट बुरा है, वहाँ लेट पहुँचे हैं, कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा, क्या कहेंगे आप, बहुत सी चीज़ें हैं। अब ये तो मैनेजमेंट को देखना है क्या है। कोई कह रहा है कि जी चेयरमैन को हटा दो, रमीज़ राजा साहब को ही हटा दो, जबकि उन्होंने कहा था कि रमीज़ राजा ने कहा, बाबर आजम बता दिया कि वर्ल्ड कप जीतने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन यहाँ तो हमारे पास अब कोई ऑप्शन वाकई नहीं है। सारे मैचेस भी जीतेंगे अगर, फिर भी इफ एंड बट्स हैं, बड़े मार्जिन से जीतने हैं। अब अगले 3 मैचेस हमें बड़े मार्जिन से जीतने हैं, और क्योंकि इंडिया और साउथ अफ्रीका टॉपर हैं इस ग्रुप में और वो बड़े मार्जिन से जीते हुए हैं। अब सारे मैच जीत के फिर है कि जी वो साउथ अफ्रीका फलां से हार जाए, वो फलां से हार जाए, उनके पॉइंट्स भी बड़े कम हो जाएं, फिर जाकर होगा। तो बहुत से लोग कहेंगे शायद हम डिजर्व ही नहीं करते। मुझे दुख के साथ बात कहनी पड़ रही है। शुएब अख्तर कहते हैं जी अगर जिम्बाब्वे है तो खुद ही हो जाएगा सब कुछ, नहीं खुद नहीं होता, करना पड़ता है कि बस सोच लें जिम्बाब्वे अच्छा जीत ही जाएंगे। खैर है जी, ये देखिए क्या हाल हुआ। शायद भी कहते हैं जी वोंट कॉल द रिजल्ट एन अपसेट, इफ यू वॉच द मैच यू नो जिम्बाब्वे प्लेड टॉप क्रिकेट फ्रॉम बॉल 1 एंड समहाउ and showed how to defend a low total on a batting pitch. Congratulations Zimbabwe on the win. Your passion and hard work shows. वो कह रहे हैं आपका पैशन था, हार्ड वर्क था, नजर आया आप जीतने के लिए, आप जोर लगा रहे थे और आपने एक बैटिंग पिच पर इतना कम स्कोर जो है उसको डिफेंड करके दिखाया, ज़बरदस्त। तो जी ये हाल है पाकिस्तानी में। मोहम्मद हफीज़ कह रहे हैं स्पीचलेस, दिल टूट गया उन्होंने लिखा हुआ है। अब इंडिया ऑन टॉप है जी इस वक्त ग्रुप 2 में, नंबर 2 पे साउथ अफ्रीका है, दोनों ने 2 मैच खेले हैं और इंडिया ने दोनों जीते हैं 4 पॉइंट्स, और साउथ अफ्रीका का एक मैच जो है वो यानी बराबर रहा शायद 12 वजह से, तो वो उनके 3 पॉइंट्स हैं। जिम्बाब्वे के भी 3 पॉइंट्स हैं पाकिस्तान को हराकर। बांग्लादेश के 2 मैचों में 2 मैच खेल के 2 पॉइंट्स हैं। पाकिस्तान के 2 मैच खेल के 0 पॉइंट है और -0.05 की औसत है, बहुत ही बुरी। नीदरलैंड यानी स्ट्राइक नेट रन रेट और नीदरलैंड्स जो है वो शुक्र है पाकिस्तान से नीचे इस ग्रुप में। पाकिस्तान 5वें नंबर पर है इस ग्रुप में, इसके बाद नीदरलैंड है जी नीचे, उसने भी 2 मैच खेले हैं और उसने भी दोनों हारे हैं। इसके अलावा सिर्फ पाकिस्तान है जी जिसने दोनों मैच हारे हैं। नीदरलैंड और पाकिस्तान ऐसी टीम है। अब क्या करेंगे हम, क्या कहेंगे। तो ये जनाब सूरत हाल है आपके सामने,
और फिर वही बात पर्ची और दोस्तियाँ यारियाँ निभानी, वही बाबर आजम पर शदीद तनकीद हो रही है। बाबर आजम कोई शक नहीं बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं, लेकिन अब ज़ाहिर आप जब कप्तान होंगे तो आप पर तनकीद भी होगी, सवाल भी उठेंगे, लेकिन ये तो बहुत बुरी हालत है। पता नहीं अब यहाँ से किस तरह हम आगे बढ़ेंगे। मैचेस तो अभी बाकी हैं और अपनी भरपूर कारकर्दगी के साथ ना सिर्फ ये जीतने होंगे, बड़े मार्जिन से जीतने होंगे, उसके बाद डिफरेंट बट्स हैं। सेमीफाइनल में पहुंचना बहुत मुश्किल लग रहा है। वही बात, पहले राउंड में बाहर होकर आएंगे, यहाँ से टीम कैसे उठेगी, क्या होगा, बहुत कुछ सोचना होगा, बहुत कुछ देखना होगा। बॉलिंग अटैक आपका अच्छा है, लेकिन वही सिर्फ दो, बाबर आजम और रिजवान, वो अगर नहीं चल रहे तो कुछ भी नहीं नीचे हो रहा। इस पर देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। मुझे तो लग रहा है, मुझे याद भी नहीं है कोई ऐसा मैच, कोई आपको याद हो बता दें कि जिसमें रिजवान और बाबर आजम इसी तरह से परफॉर्म ना किया और हम जीत गए हों। कोई ऐसा मैच नजर आएगा। हाँ, दोनों में से एक चला होगा तो हम मुश्किल से जीते होंगे, दोनों चले तो हम जीत गए, एक चला तो नीचे से किसी ने कुछ थोड़ा बहुत परफॉर्म कर दिया तो साथ तो चल गया काम। जहां ये दोनों नहीं चलते मतलब हम जिम्बाब्वे तक से हार जाते हैं। क्या कहें अब। अल्लाह हाफिज़।